नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से हो रही है शुरू। 4603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के करेगा दर्शन। यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए यात्री वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज पंचकुला में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में आगामी चुनावों के लिए भाजपा नेताओं के साथ होगी चर्चा। यूजीसी नेट परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि यूजीसी नेट की परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होने वाली है। इसके साथ साथ ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा जुलाई 25 से 27 जुलाई के बीच में होने वाली है। इसी कड़ी में एनसीईटी एग्जाम 10 जुलाई को करवाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इन सभी परीक्षाओं को इस बार ऑनलाइन मोड में करवाने की तैयारी है। पिछली बार यूजीसी की नेट की परीक्षा को ऑफलाइन पेपर पर करवाया गया था। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में आज बैठक होने वाली है और इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव, भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। पार्टी के सांगठनिक विषयों पर भी मंथन होगा और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे पहले 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई हिरासत आज समाप्त हो रही है। अरविंद केजरीवाल को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मानहानि के एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली के मंत्री आतिशी को पेश होने के लिए बुलाया गया है। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत गिरने के कारण इसके अस्थायी रूप से बंद होने के मद्देनजर सभी एयरलाइनों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सभी एयरलाइनों से कहा है कि वो हवाई किरायों में स्थिरता बनाए रखें ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। नागर विमानन मंत्री ने कहा कि सभी उड़ान गतिविधियों को टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जिन लोगों की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं उन्हें या तो रिफंड दिया जा रहा है या वैकल्पिक उड़ान दी जा रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने के कारण 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में कुछ बच्चे घायल भी हो गए। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक कूच बिहार में पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता पर हमले के विरोध में 1 जुलाई से विधानसभा परिसर में धरना शुरू करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हुई अमानवीय घटना की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। कूच बिहार हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल के कई इलाकों, खासकर कूच बिहार में हिंसा बढ़ रही है। मैं संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को प्रदत्त अधिकारियों पर तुरंत मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद कथित हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। 4 सदस्यीय कमेटी ने बीजेपी अध्यक्ष को कथित हिंसा को लेकर 21 पेजों की एक रिपोर्ट सौंपी। अयोध्या के नवनिर्मित रामपथ पर प्री मानसून बारिश के दौरान सड़क धंसने के मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल सहित 3 को निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में आज से 2 दिनों तक कांग्रेस की बैठक होने जा रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों का पता लगाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्य में लोकसभा चुनाव में पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। बीएसएफ ने अमृतसर में एक गांव के पास से 5.57 किलोग्राम का नशीला पदार्थ जब्त किया। दिल्ली में नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नशा देश के लिए एक बड़ी समस्या है। दिल्ली के वसंत विहार में निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों में से एक का शव एनडीआरएफ की टीम द्वारा
बाहर निकाला गया। अन्य 2 मजदूरों की तलाशी जारी है। देश के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व राजदूत विक्रम मिस्री को भारत सरकार का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वो भारतीय विदेश सेवा के 1979 के बैच के अधिकारी हैं। पीएम मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम को 111वीं कड़ी होगी। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये मन की बात की पहली कड़ी है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने राजस्थान में 2 जुलाई तक उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 1 हफ्ते पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा और पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना है। राजस्थान के उदयपुर शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। इसके चलते क्षेत्र के मलियाना में सड़क के किनारे खड़ी 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 72 घंटों में बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन में 1-2 स्थानों पर गरज और बिजली के साथ भारी बारिश होने के आसार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बादल फटने की घटना सामने आ रही है। उन्होंने लोगों को नदी नालों के किनारे नहीं जाने और सबको सतर्क रहने की सलाह दी। असम में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य में भारी बारिश से परेशानी और बढ़ गई है। 5 जिलों के 383 गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 32 हो गई है। बाढ़ से कछार जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहां अभी भी 74,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर मध्यम से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन किया है। इस संशोधन से 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले ईपीएस सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल पाएगा। इससे हर वर्ष 7 लाख से ज्यादा सदस्य लाभान्वित होंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी देते हुए कहा कि आरबीआई की ओर से हाई फ्रीक्वेंसी और रियल टाइम डेटा की मॉनिटरिंग के लिए एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा रहा है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। आरबीआई के 18वें सांख्यिकी दिवस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन पर लोगों को संबोधित करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि एआई और एमएल के जरिए क्षमताओं को बढ़ाने और इस पर फोकस किया जा रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को एनालिसिस करने पर भी जोर दिया जा रहा है। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष वर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। दुर्गा शंकर मिश्र ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जल्द से जल्द व्यावसायिक उड़ानों को शुरू करने के दिशा निर्देश दिए। YIAPL ने बताया कि अगस्त के अंत तक बिल्डिंग को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ATC उपकरण लगाने के लिए हैंडओवर कर दिया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि उपकरण लगाने का काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। रनवे और
एप्रन पर वर्तमान में इलेक्ट्रिक लाइट का कार्य चल रहा है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अप्रैल मई में जीडीपी के अनुपात में सिर्फ 3% या 50,615 करोड़ रुपए रहा। 2023-24 के अप्रैल मई में ये बजट अनुमान का 11.8% रहा था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोयला, सीमेंट, इस्पात और बिजली जैसे 8 प्रमुख उद्योगों ने इस साल मई में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 6.3% अधिक की वृद्धि दर्ज की। पिछले साल के मुकाबले इस साल मई में बिजली उत्पादन में 12.8% की वृद्धि और कोयला उत्पादन में 10.2% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इस्पात उत्पादन में भी 7.6% की वृद्धि हुई है। इस साल मई में प्राकृतिक गैस उत्पादन में पिछले साल मई की तुलना में 7.5% की वृद्धि हुई। साथ ही पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन में भी 0.5% की वृद्धि हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 जून को समाप्त सप्ताह में 81.6 करोड़ डॉलर से बढ़कर 653.71 अरब डॉलर रहा। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर रहा था। रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 98.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 56.96 अरब डॉलर रहा। देश में गैर कानूनी तरीके से पैसे का लेन देन करने, अवैध कमाई को पकड़ने और आतंकी संगठनों तक वित्तीय संसाधनों की पहुंच को रोकने के लिए भारत का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मिली अच्छी रेटिंग्स से घरेलू कंपनियों को अधिक जांच पड़ताल से गुजरे बगैर विदेशी निवेश हासिल करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि FATF पारस्परिक मूल्यांकन में भारत का प्रदर्शन बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिहाज से खासा अहम है, क्योंकि ये वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिरता और अखंडता को दर्शाता है। FATF के मूल्यांकन के चौथे दौर में G20 समूह के 17 देशों का मूल्यांकन किया गया है, जिनमें भारत समेत केवल 5 देश ही नियमित फॉलोअप की श्रेणी में रखे गए हैं। एयरटेल और रिलायंस जियो ने मोबाइल रिचार्ज महंगा कर दिया है। इसके बाद अब वोडाफोन आइडिया भी जल्द ही अपने प्लान महंगे कर सकते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स में 15 से 20% मोबाइल टैरिफ हाइक से इंडस्ट्री को करीब 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिचालन लाभ हो सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने राज्य का बजट पेश किया। बजट भाषण में पवार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में मुंबई रीजन में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने की घोषणा की गई है। बजट में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की घोषणा हुई है। पेट्रोल पर इस टैक्स को 26% से घटाकर 25% और डीजल पर 24% से घटाकर 21% किया जाएगा। PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों के लिए निपटान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। यह बदलाव 1 जुलाई से लागू होगा। PFRDA का ये बदलाव सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्टी बैंक सुबह 11 बजे तक प्राप्त NPS योगदान उसी दिन इन्वेस्ट करें। इससे NPS उपभोक्ताओं को उसी दिन NAB का लाभ मिलेगा। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। JP Morgan चेंज एंड कंपनी अपने बेंचमार्क इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत के सरकारी बॉन्ड्स को शामिल कर लिया गया है। भारतीय बॉन्ड का भार GBI EM में 28 जून से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक 10 महीने की अवधि में धीरे धीरे बढ़कर 10% हो जाएगा।
अमेरिका में दलाई लामा के घुटने की सफल सर्जरी हो गई है, जिसके बाद आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दलाई लामा के निजी चिकित्सक डॉक्टर डी सतुत्शांग ने जानकारी देते हुए बताया कि दलाई लामा की घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी का सफल ऑपरेशन हो गया है और अब उन्हें कोई समस्या नहीं है। सुनीता विलियम्स सहित नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचा बोइंग का CST-100 स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट 15 दिन से अंतरिक्ष में अटका है। नासा का कहना है कि जुलाई की शुरुआत में किसी समय वापसी का लक्ष्य रखा जा सकता है। दोनों 5 जून को स्टार लाइनर के साथ परीक्षण उड़ान के लिए अंतरिक्ष स्टेशन तक गए थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच हुई राष्ट्रपति पद की बहस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि ये बुरी बहस वाली रातें होती हैं। ओबामा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये चुनाव सच और झूठ बोलने वाले व्यक्ति के बीच है। पश्चिम अफ्रीका के मॉरिटानिया के लोग आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगे। 67 वर्षीय पूर्व शीर्ष सैनिक गजोनी ने 5 मिलियन लोगों के देश में वस्तुओं में उछाल लाने के लिए निवेश में तेजी लाने का वादा किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में तेज हवाओं और शुष्क परिस्थितियों के कारण इलाके के जंगल में भीषण आग और भड़क गई। जंगल में भीषण आग के चलते स्थानीय लोगों की निकासी शुरू हो गई। रूस ने कहा कि उसने काला सागर के ऊपर अमेरिकी ड्रोन उड़ानों में वृद्धि देखी है और चेतावनी दी है कि इससे सीधे सैन्य टकराव हो सकता है। T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होंगी। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों का सफर शानदार रहा है। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही हैं। T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें 6 बार भिड़ी हैं, जिनमें 4 मैच भारत ने जीते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ICC T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के क्रिस गाफानी और इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ मैदानी अंपायर होंगे। T20 विश्व कप फाइनल मैच में रॉड टकर चौथे एम्पायर की भूमिका में होंगे, तो वहीं रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे। एशियाई खेलों में योग को शामिल करने के भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा के प्रस्ताव पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने समर्थन किया है। PT उषा ने एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह को 26 जून को पत्र लिखकर योग को एक खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। और ब्रेक के बाद एक बार स्वागत आप सभी का वापस टॉक एक्सप्रेस 100 का। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हरियाणा की किरण बहल ने राष्ट्रीय इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 50.92 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। किरण ने 50.95 सेकंड का ओलंपिक क्वालिफाइंग मार्क दूसरी बार पार किया। हरियाणा की दीपांशु ने रजत और आंध्र प्रदेश की ज्योतिका ने श्रीदंडा ने कांस्य पदक जीता। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को विंबलडन में इस बार मुश्किल ड्रॉ मिला है। नागल पहली बार इस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स वर्ग के मुख्य ड्रॉ में खेल रहे हैं। नागल प्रतियोगिता के पहले दौर में सर्बिया के केस्मानोविच से भिड़ेंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से कुछ दिनों पहले ही मोहन भागवत अंबानी फैमिली से मिलने पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत किया गया। विकी कौशल, ट्रिपल डिमरी और एमी विर्क स्टारर फिल्म बेड न्यूज का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है।
कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी की अफवाहों पर विकी कौशल ने कहा कि जब कोई गुड न्यूज आएगा तो वो सबसे पहले मीडिया हेल्पलाइन को ही बताएंगे। फिल्म कभी खुशी कभी गम 25 साल पूरे होने पर फिर से रिलीज होगी। बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट साई केतन राव ने खुलासा किया कि उनके पिता ने परिवार को छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी मां को उनके ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया। तो वहीं साई केतन ने यह भी खुलासा किया कि उनकी मां और छोटी बहन ने रेलवे पटरियों पर सोकर भी गुजारा किया है। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 14 का पहला प्रोमो वीडियो सामने आया। हिना खान ने खुलासा किया कि वो ब्रेस्ट कैंसर के 3रे स्टेज पर हैं और उनका इलाज चल रहा है। सलमान खान की आगामी फिल्म सिकंदर की शूटिंग शुरू हो चुकी है। मानव कौल, तिलोत्तमा शोम, श्वेता बसु प्रसाद स्टारर देसी गैंगस्टर सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर का प्रीमियर 18 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर होगा। स्ट्रीमिंग से पहले इसका पहला पोस्टर शेयर किया गया है। मशहूर अभिनेता विजय दलपति ने एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों से बात की और उनका मार्गदर्शन करते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखने की सीख दी। आदित्य रॉय कपूर जल्द ही राज और डीके की अगली वेब सीरीज में सामंथा रुथ प्रभु के साथ नजर आ सकते हैं। इस सीरीज का नाम रक्तबीज रखा गया है। फिल्म कल्कि 2898 AD ने दूसरे दिन लगभग 35.76 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 131.06 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया है। सिनेमा जगत के रॉकी भाई यानी कन्नड़ फिल्म स्टार यश ने फिल्म कल्कि 2898 AD के लिए अपना एक लंबा चौड़ा पोस्टर लिखकर फिल्म की तारीफ की है। मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर सामिनी की लॉन्च की गई। फिल्म डाउनटाउन AB 3 के निर्माताओं ने आखिरकार फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। फिल्म 12 सितंबर 2025 में रिलीज की जाएगी। और साउथ सुपरस्टार अजीत की फिल्म गुड बैड अगली का नया पोस्टर जारी हो चुका है। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।